प्रश्नावली 8.3 में हमने चौथा किस्म की 5 सरल समीकरण को आपने हल करके देखा था। आज हम 6 नंबर की सरल समीकरण को हल करते हैं। देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस क्या गया टेन ए। सबसे पहले आपका काम रहेगा, आप क्या लिखो, एलएचएस लिखो। क्या लिखो आप, एलएचएस लिखते देखो। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस क्या आया साइन ए। अब आपको तो हर में है, ये अंश में, ये किसमें है, हर में है। हर के आपको 3 चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना है, मतलब अंश और हर को गुणा करना है। कैसे, 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है, यहां पर माइनस के स्थान पर आप प्लस करोगे, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से आप ऊपर नीचे क्या करोगे, गुणा करोगे। देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए गुणा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। बोलो बताओ, 1 माइनस साइन ए है, यहां पर 1 प्लस साइन ए लेकर अंश और हर को आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे। आगे देखिए यहां पर 1 प्लस साइन ए और यहां पर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कौन सा सूत्र लगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ऊपर a प्लस बी, यहाँ पर भी क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए अंडर रूट यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और बट्टा ए स्क्वायर, ए यहां पर क्या 1 है, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी यहां पर क्या है साइन ए, यह आ जाएगा साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बताओ नहीं, आगे देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा जाएगा 1 माइनस क्या जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, क्या देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। पहली सरल समीकरण के द्वारा आप पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 है, और आप इस साइन स्क्वायर ए का पक्षांतरण करते हैं, आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या देगा साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगले स्टेप में देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा किसके स्थान पर क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, यहां पर आया कोस स्क्वायर ए आया। यह है अंडर रूट, यह अंडर रूट इन दोनों स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस ऊपर वाले से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और इससे क्या हो गया अंडर रूट कट गया, आपका आया 1 प्लस साइन ए और बट्टा कोस ए। ठीक है, आगे अलग अलग भाग देने पर देखो अलग अलग में क्या देंगे, हमें भाग देंगे, यहां पर लिखेंगे अलग अलग भाग देने पर
1 बट्टा कोस ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए और बट्टा क्या जाएगा आपका कोस आ जाएगा। 1 बट्टा कोस ए का सूत्र क्या होता है सेक ए और साइन ए बट्टा कोस ए का सूत्र क्या होता है टेन ए होता है। और आपकी आरएचएस देखिए सेक ए प्लस क्या आया है टेन ए, यही आपकी क्या बेटा ये आपकी आरएचएस है। तो आप इसमें एलएचएस और बराबर क्या है आरएचएस। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, एक बार वापस देखिए आपको चौथे क्वेश्चन की 6 नंबर की हम सरल समीकरण हल कर रहे हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, आपको पूछा है सेक ए प्लस है टेन ए। इस तरह के क्वेश्चन आए, इस तरह की सरल समीकरण आए तो आपको जो हर में 1 प्लस साइन ए है यदि 1 माइनस कोस से होता तो उनको आप 1 प्लस कोस से ऊपर नीचे क्या करते गुणा करते। इसी तरह से आपको क्या करना है इसमें अंडर रूट वाले में सरल करना है। ठीक है, आपने 1 माइनस साइन ए था 1 प्लस साइन ए लेके ऊपर नीचे क्या किया गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, उनका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर आ गया। इसमें आप सूत्र खोल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। पहली सरल समीकरण साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या 1। इस साइन स्क्वायर a का पक्षांतरण करते हैं तो कोस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर a आ गया। इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, आपने ये लिख दिया और इस अंडर रूट से स्क्वायर से क्या कर दिया आपने काट दिया। आपका 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, इनमें अलग अलग भाग दे दिया, एक में कोस का दे दिया साइन में किसका दे दिया कोस का। 1 बटा कोस ए सूत्र सभी लिखाए हुए हैं, उसका सूत्र क्या हो गया सेक ए और साइन ए बटा कोस ए, इसका सूत्र क्या होता है टेन ए। यही आपकी क्या है आरएचएस है, आपकी एलएचएस बराबर क्या आ गई आपकी आरएचएस। चलो 6 नंबर की आपने सरल समीकरण देख ली है, 7 नंबर की सरल समीकरण देखिए। सबसे पहले क्या काम करते हैं बताओ एलएचएस। आपको दिया क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा और बराबर आपको टेन थीटा लेकर आना है। ठीक है, देखो करते हैं आ गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस क्या आ गया आपका कोस थीटा। पहला काम आपको साइन थीटा यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, कोस आपको यहां पर भी दे रहा है, यहां पर भी दे रहा है। तो ऊपर से आप अंश में से कोस थीटा को कॉमन ले लो, नहीं साइन थीटा को कॉमन ले लो और हर में से आप किसको कॉमन ले लो कोस थीटा को कॉमन ले लो। समझ में मेरी बात? आगे देखो साइन थीटा कॉमन लेते हैं आप, ध्यान से देखना। साइन थीटा तो बाहर आ गया, इसके स्थान पर कितना बचा a, यहां पर कितना लिख दिया आपने a, ये माइनस का चीज, ये आपके 2 के 2 आ गए। अब साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब का मतलब साइन की घात कितनी है 3 है, तो एक घात बाहर आ जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कोष्टक बना। समझ में आया बात? बट्टा यहां से क्या कॉमन लोगे आप कोस थीटा, क्या कॉमन लोगे कोस थीटा। यहां पर 2 कोस क्यूब थीटा है, यहां पर 2 कोस है क्यूब थीटा है, 2 का तो 2 आ गया। आपको पता है क्यूब है, एक घात बाहर आ गई, अंदर क्या बचा आपका कोस स्क्वायर थीटा बचा। यस या नो? माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ गया और कोस थीटा बाहर आ गया, इसके स्थान पर कितना बचा 1 बचा। ये बात समझ? साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसको आप ध्यान से देखिए,
कि साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका सूत्र होता है? टेन थीटा। आपका उद्देश्य है साइन थीटा बटा कोस थीटा, आपको लेना क्या है? आपको लेना टेन थीटा है और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या बन रहा है? टेन थीटा। मतलब आपको यह कोष्टक क्या करना है? ऑप्शन में अठाने है। ध्यान से देखो, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या बन रहा है? टेन थीटा। आपका लक्ष्य रहेगा कि आप इस कोष्टक को इस कोष्टक से क्या कर दो? हटा दो। ऐसे तो आप हटा नहीं सकते हो, ऐसे तो नहीं हटने को। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 है, नहीं डरे। तो आपको क्या करोगे कि आप साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर पहली सरल समीकरण के द्वारा मान लिख दो, या आप इस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर पहली सरल समीकरण से मान लो। ऊपर वाले में रखे या नीचे वाले में रखे? नीचे वाले में रखे कोस स्क्वायर अगर, तो देखो नीचे वाले में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपका? 1। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या आया? 1 माइनस क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा आया। 1 माइनस क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा आया। अब रखिए यहां पर देखो मान, यह आ गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा आ जाएगा कोस थीटा। यहां पर कितना है? 2। यहां पर आपने लिए 2। अब इस कोस थीटा के स्थान पर क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे। तो आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कोष्टक बना। और यहाँ पर क्या है? -1 है, आपने -1 ले लिया। बोलो बेटा, कुछ नहीं किया, आपने कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर पहली सरल समीकरण के द्वारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक है, अब गुणा करके सरल करेंगे। यह आ गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा। यहां पर देखो 2 को आप 1 से गुणा करते हो, 2 को आप 1 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 2। और 2 है, 2 को साइन स्क्वायर से गुणा करते हो कितना आया? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा कोस थीटा। अब देखो 2 में से 1 आएगा, ये 2 प्लस के 1 माइनस का है, 2 में से 1 है, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये आपका 1 आ गया और माइनस ये आपका क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके माइनस के 2 क्या आ गए? साइन स्क्वायर थीटा आ गए। अब ध्यान से देखिए, दोनों कोष्ठक आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? समान दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कोष्ठकों को आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो। इन दोनों कोष्ठकों को आपने काट दिया, आपके पास बचा साइन थीटा और बट्टा क्या है आपका? कोस थीटा। ये किसका सूत्र होता है? ये होता है टेन थीटा का। और यही आपका क्या है? RHS है। यही आपका क्या है? RHS है। तो आपका LHS बराबर क्या हुआ आपका? RHS। एक बार वापस देखिए आप, क्वेश्चन संख्या 4 सरल समीकरण नंबर 7। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा आपको लेकर आना है। ठीक है, आपने अंश में से साइन थीटा को कॉमन लिया, आपने हर में से कोस थीटा को कॉमन लिया, कॉमन ले लिया आपने, आपका ये आ गया। तो आप साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा दोनों में से एक में आप पहली सरल समीकरण के द्वारा मान लिख सकते हैं। आपने बोला कि हर में कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर मान लिखना है, तो कोस स्क्वायर थीटा पहली सरल समीकरण के द्वारा आपका आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। और यदि आप
इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखते तो आ जाता 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, और आपने यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान लिख दिया, और आपने 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, और 2 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और ये माइनस का 1 है। 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचे, ये आपका बचा। और यहाँ पर आप देखते हो तो आपके दोनों कोष्ठ क्या हो गए, समान हो गए, और इन दोनों कोष्ठ को आपने काट दिया, आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा बचा। तो ये सूत्र होता है टेन थीटा का, या आपका टेन थीटा, यही आपको आरएचएस में लेकर आना था। तो आपका एलएचएस बराबर क्या आपका आरएचएस।